हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कल का वीडियो आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से रेजोनेट हुआ। आज के वीडियो में मैं अपना एक ड्रीम मैसेज और डीएम के मैसेज अबाउट द रियूनियन शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि मेरे ड्रीम मैसेजेस ज़्यादातर मेरी अपनी गाइडेंस के लिए होते हैं। बहुत बहुत ही कम ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जो मैं आप लोग के लिए कोई गाइडेंस है, कुछ है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ साइकिक रीडर, तो जो कुछ भी है मैं कलेक्टिव से वैसे ही रिसीव कर लेती हूँ। बट कुछ मैसेजेस आज हैं मेरे पास आपके लिए। इसके पहले मुझे एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप में कि मैम ये 3 दिन से इतनी ज़्यादा एनर्जी इतनी वियर्ड सी क्यों है। सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत लोग के मैसेजेस आ रहे हैं और मैं 3 दिन से बता रही हूँ कि ये कलेक्टिव में एनर्जी है, आपके डीएम की एनर्जी है, तो आपको बहुत ही बैलेंस रहना है। सो अल्टीमेटली डीएम को भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी है ही क्यों, एंड यू मस्ट नो द रियलिटी। देखिए बहुत दिन से मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे कि बहुत ज़्यादा इस वक्त असेंशन हो रहा है, बहुत असेंशन स्पीड अप हो गया है। यू शुड नो एवरीथिंग साइंटिफिकली, ठीक है। बहुत सारे जो सोलर विंड्स जो हमारी हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा उनकी भी जो इंक्रीज़ हो गए हैं, उनकी इंटेंसिटी हमारी अर्थ प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा पल्सेट कर रही है। मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा फास्ट राइज हो रही है एक प्रकार से, क्योंकि लगातार जो एक कोविड की सिचुएशन रही है 2 साल से लगातार, डेफिनेटली इट्स अ क्वांटम लीप, और कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा लाइक फास्ट है इस वक्त। इट इज़ रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ अवर मदर अर्थ, और अर्थ इज पल्सेटिंग विद द असेंशन वेव, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स एंड एवरीथिंग। एंड ये सब क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिपेयरिंग ए न्यू वर्ल्ड। एक न्यू वर्ल्ड प्रिपेयर किया जा रहा है। इस वक्त मास में ये एनर्जी सबके साथ है। यहाँ हम इसको ट्विन फ्लेम से जोड़ रहे हैं बिकॉज हम लोग ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज आवर चक्रास हैज़ बीन ओपन, ठीक है। और बट ये एनर्जी कलेक्टिव में सभी के साथ सभी की लाइफ में चेंजेस लेके आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेशली सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए हो रहा है, इस इज फॉर एवरीवन, क्योंकि ये एक न्यू वर्ल्ड इज गोइंग टू क्रिएट। ओके, इतना आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, सच कहो तो ये एक गुड न्यूज़ ही मैं कहूँगी कि बिकॉज ऑफ दीज जो हमारे अर्थ प्लैनेट की जो वाइब्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, वी आर वेरी सून गोइंग टू से कि अब डार्क फोर्सेस ऑलमोस्ट इट विल रन अवे, ठीक है। डार्क फोर्सेस हमारे प्लैनेट से चले जाएंगे, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। इससे स्पिरिचुअल वॉर इज गोइंग ऑन, और बहुत जल्दी ये एनर्जीज हमारे प्लैनेट से चली जाएंगी, ये मुझे सेंस हो रहा है। टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, ठीक है। अभी जो मेरा ड्रीम मैसेज है, आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, देन मैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेज मैं बताती हूँ। लेट मी शेयर माई ड्रीम मैसेज, जो आज का नहीं है, आज से कुछ दिन पहले का है। आई हैव सीन ग्रीन कलर का, जैसे एक यूएफओ होता है इस टाइप का। आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स, और जैसे हम लोग हाथ से नहीं हार्ट बनाते हैं, हार्ट का शेप। आई वॉज डूइंग फन विद माई फ्रेंड्स, आई वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैंने हार्ट का शेप बना के टूवर्ड्स द स्काई ऐसी मस्ती कर रही थी। और उस मेरे हार्ट के शेप के अंदर मुझे एकदम से दूर एक ग्रीन कलर का यूएफओ दिखा, ठीक है। एंड आई वॉज शॉक कि ये क्या है। एंड वो यूएफओ धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आ गया। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत पैनिक हो रहे थे कि इट वॉज स्प्रेडिंग समथिंग, कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के गिर रही थी। एंड मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे वो पैनिक हो रहे थे कि ये क्या है दिस थिंग। बट मैंने कहा कि डोंट वरी, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। और ये जो यूएफओ है, ये इट हैज़ केम हियर, ग्रीन कलर इज़ द एनर्जी, हमारे हार्ट एनर्जी से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ हियर फॉर स्प्रेडिंग द पीस एंड द लव, ओके, एंड द लाइट। एंड उस ड्रीम में मैं, आपने अगर नोट किया तो मैं हार्ट की शेप का अपना हाथ से हार्ट बना रही हूँ, और तब मुझे ग्रीन कलर का यूएफओ दिखा। एंड एट द सेम टाइम मेरे लिए भी मैसेज था कि आई वॉज गेटिंग an attunement with the planet।
तो ये भी एक मैसेज था मेरे लिए, वो मेरे लिए पर्सनली था, उसका आपसे कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि मुझे अपने, मेरे लिए लेसन, मेरे लिए गाइडेंस ये है कि मुझे और ज़्यादा पीस को, लव को, लाइट को स्प्रेड करना है। आई एम डूइंग गुड, एक मैसेज था कि यस आई एम डूइंग गुड, एंड मेरे को इस काम में और ज़्यादा मोटिवेट होना है और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। सो ये तो मेरे लिए मैसेज था। अब आपके लिए मैसेज, जो ड्रीम मैसेज मुझे मिला है, तो लेट मी स्टार्ट। मेरा फर्स्ट ड्रीम मैसेज जो था डीएम की साइड से, कि आप में से कुछ लोग ड्रीम में कुछ इस तरीके से रेजोनेट करते हुए देख रहे होंगे, या मे बी यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम माई ड्रीम। दैट मैंने देखा कि एक बिल्डिंग में क्लासेस चल रही हैं और डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अपर क्लास में है और उनके मैस्कुलिन नीचे की क्लास में है, बट दे आर लर्निंग। तो इट सिग्निफाई दैट आपके डीएम की भी अवेकनिंग चालू हो गई है और वो भी अपना लेसन लर्निंग कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सुपीरियर हैं, आप सीनियर हैं इस वक्त, ठीक है। तो आप ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं और आपको, बट आप भी लर्न कर रहे हैं। तो अभी आपकी भी ग्रोथ, आपकी भी क्लास पूरी नहीं हुई है, आपको भी अभी अपनी ही क्लास में फोकस रहना है और अपने डीएम को अपनी क्लास में फोकस रहने देना है। अनदर ड्रीम आई सॉ फॉर द कलेक्टिव इज़ दिस, कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हैं, दे आर बैलेंस्ड, ये उनके लिए है कि वो किसी आउट ऑफ द कंट्री किसी कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया है। बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहाँ पर कि वो एक बड़े से हॉल में से कॉन्वोकेशन होता है, तो वहाँ पर उनकी लेक्चर्स चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो भी स्पीकर्स हैं दे आर वेयरिंग द वाइट। तो अब वो हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल या आउट ऑफ द कंट्री गए हैं लर्निंग के लिए, और वहाँ पर उनकी लर्निंग चल रही है। तो ये जो इसको अगर मैं डिकोड करती हूँ, तो जो स्पीकर्स दे आर वेयरिंग द वाइट, इट शोज़ कि ये जो टाइम है आपके, यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एंजल्स, ठीक है, योर स्पिरिट गाइड्स, योर असेंडेड मास्टर्स, और मे बी कि अब आपके जो भी असेंडेड मास्टर चेंज हुए होंगे, अब आपके असेंडेड मास्टर मे बी वो चेंज हो चुके हैं। नीचे की जर्नी देखिए, हमारे असेंडेड मास्टर्स चेंज होते रहते हैं। कभी कभी हम लोग को सपोज़ कृष्ण भगवान का हम लोग गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि हम शिव, उसके बाद हम लोग शिव जी का गाइडेंस लेते हैं, या मे बी कई लोग अलग अलग आर्कएंजल्स के गाइडेंस लेते हैं, हम जीसस के, बुद्धा के। आपके असेंडेड मास्टर्स चेंज होते रहते हैं। तो मे बी कि अब आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक है, मतलब आप हाई डायमेंशन में आ गए हो, तो अब आपका लेसन लर्निंग और आपके जो चीज़ें हैं जो आपको अब और नई सीखनी है फॉर द नेक्स्ट डायमेंशन, तो अब आपके असेंडेड मास्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे आपकी हाई एजुकेशन के लिए। एंड डेफिनेटली आपको ये समझ ढूंढना नहीं है कि कौन है वो, आपसे अट्यूनमेंट जैसे कहते हैं ना, कि आपसे कनेक्ट करेंगे ड्रीम में या मे बी पोस्ट के थ्रू, और आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, खुद ही। बेसिकली ये जर्नी आपको सेल्फ गाइडेंस आपको शुरू से एंड तक होता है। लेकिन हमें क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी के ऊपर? बिकॉज पहले हम लोग खाली नहीं होते हैं, हमारे अंदर गंदी लेयर्स हमारे ही ब्लॉकेजेस की होती हैं, कि हमको वो जो हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे आर्क एंजल्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स जो हमें गाइड करते भी हैं ना, तो हम लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेशन में रहते हैं कि हमें उनकी गाइडेंस समझ में नहीं आती है। इनफैक्ट हम सिंक्रोनिसिटीज़ भी देखते तो ये देखते रहते हैं कि कहीं दो बर्ड्स प्यार तो नहीं कर रही हैं, मतलब यूनियन होने वाला है। सिंक्रोनिसिटी मतलब कि 111 222 मतलब यूनियन होने वाला है। हम लोग हर चीज़ को जब यूनियन से ही जोड़ेंगे, सो हम लोग उसको एक ही लैंग्वेज में मानते हैं कि हर सिंक्रोनिसिटी का मतलब यूनियन ही होता है, राइट। तो फिर हम लोग कैसे अपने मास्टर्स की, ठीक है, लैंग्वेज को, मैसेज को पिक कर सकते हैं? बट जब आप ऑब्सेशन की एनर्जी से ऊपर उठते हो, जब आपको समझ में आता है कि नहीं, लाइक इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम फोकसिंग इन द डीएम, राइट। अभी मुझे पहले यूनिवर्स से अपना अलाइनमेंट करना है, एंड वी हैव टू क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस, अपनी क्लेंजिंग करनी है, ठीक है ना। तो वो लोग जब आप क्लेंजिंग कर लेते हो, तब आपको अपने मास्टर्स की मैसेजेस रिसीव होती है, चाहे ड्रीम में हो, चाहे किसी भी पोस्ट के थ्रू, एंड यू विल डेफिनेटली वेरी इजीली यू विल बी कनेक्ट विद योर मास्टर्स, ठीक है ना, लाइक दिस। सो एक ड्रीम ये था। एक ड्रीम मुझे ये भी आया था कलेक्टिव के लिए, कि कोई छोटा सा
एक गड्ढा है, लाइक इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन, ग्रीन एक गड्ढा है। तो कोई डिवाइन फेमिनिन अपने कार में बैठी है एंड वो उस स्लोप में नीचे चली गई एंड उस गड्ढे में उसकी कार स्टक हो गई एंड उनके मैस्कुलिन ने आके उनको कहा डोंट वरी आई विल सपोर्ट यू। तो कहीं ना कहीं ये आपको साइन मिल रहा है कि ये मतलब नहीं है कि ये इट्स अ साइन ऑफ द रीयूनियन, ठीक है। इट्स अ साइन कि आपके मैस्कुलिन ऑलवेज आपके साथ हैं। आपको लगता है कि मैं इस जर्नी पे अभी अकेली हूँ, मेरा मैस्कुलिन तो मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ है या वो तो मुझसे कनेक्टेड ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं हो रही है, पर आपको नहीं पता है कि 5D लेवल पे हमेशा आपके मैस्कुलिन आपको गाइड करते रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती रहती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके डीएम खुद, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में है तो आपको हेल्प करें, कोई गाइडेंस दें या कुछ आपकी कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी बात बोल दें दैट विल हेल्प यू टू सीक योर ब्लॉकेज एंड टू, और जहाँ आप स्टक हो वहाँ वो आपको ट्रिगर करें मे बी, एंड दिस इज़ द टाइम कि डीएम्स ट्रिगर कर रहे हैं। तो जहाँ आप टेक इट अनदर, टेक इट इज़ अ पॉजिटिव टाइम। सी मेरी हैबिट है हमेशा मैं चीज़ों को पॉजिटिव लेती हूँ। अगर ये टाइम हैवी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव में एनर्जी इस प्रकार से असेंशन प्रोसेस चल हो रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हमारे अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो रही है, सो इट इज़ सच एटमॉस्फेयर दिस टाइम। बट अगर इस टाइम पे आपको डीएम ट्रिगर भी करते तो इट इज़ हेल्पिंग यू आउट इन सीकिंग योर ट्रिगर्स, योर ब्लॉकेजेस, कि कहाँ ये स्टक हो रहे हैं, कहाँ आपको अपने आप को हील करना है। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। आज से पूछा जाए कि आपके ब्लॉकेजेस क्या है तो कभी कभी हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। मैम मुझसे आप लोग सेशन में पूछते हैं, मैम आई एम नॉट फाइंडिंग कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं सारे तो ब्लॉकेजेस हील कर दिए। अब आपको फुल मून न्यू मून पे भी ट्रिगर नहीं हो रहा, तो समटाइम्स ऐसे सिचुएशन में आके डीएम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। वेयर यू आर स्टक वहाँ पर आपको काम करना है, और दे कैन हेल्प यू टेलीपैथिकली ऑल्सो। सो इट्स अ नाइस मैसेज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ऐसा मैसेज आया कि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इश्यूज़ हील भी हो रहे हैं। तो आई थिंक आप में से बहुत लोग ये फील कर रहे होंगे कि सपोज़ कि आपको कुछ ऐसी ड्रीम में या तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और मुझे भी दिखाई दी आप लोगों की, दैट्स शोज़ कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी आपके इश्यूज़ हील हो रहा है। एंड इट इज़ बट ऑब्वियस बिकॉज इस वक्त असेंशन जो है स्पीड अप हो चुका है, राइट। तो इस वक्त आप लोग के थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है। तो आप लोगों के बहुत से लोगों के थ्रोट चक्रा हील होने वाले हैं। स्पेसिफिक जो आपको लगता है इश्यूज़ है, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के इश्यूज़ इस वक्त हील होने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड द असेंशन। हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ों को अब तक खुल के अपने डीएम से नहीं बोल पाए। बहुत सी चीज़ें आपने मन में सिर्फ इसलिए रखी थी कि भाई सिचुएशन ख़राब ना हो, कोई बवाल ना हो जाए, बट मे बी दे विल ट्रिगर यू कि आप अपना थ्रोट चक्रा हील करो, ठीक है ना। तो दैट विल, उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपका किसी डीएम से कुछ डिस्कशन डिस्प्यूट हो भी जाता है, डोंट वरी, ये इस टाइम पे ये क्रिएट किया गया है बवाल कि आप अपने थ्रोट चक्रा को रिलीज़ करो, हील करो, ठीक है ना। तो आपको ड्रीम में भी मैसेजेस आ सकते हैं, और मुझे तो आप लोगों के लिए आ ही रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपके इश्यूज इस वक्त हील हो रहे हैं। तो कोई भी ट्रिगर करते हैं तो उसको आपको उसको बुरा नहीं मानना है, प्रोटेक्शन शील्ड नहीं खोलनी है। यू जस्ट टेक इट एज कि ओके आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर माई इश्यूज, राइट। नेक्स्ट, या आई फॉरगेट टू टेल, जो मैंने इन द बिगनिंग बताया था कि बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स जो कि इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, आगे की पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए इसमें एक मैसेज ये भी छिपा है कि नाउ इट्स अ साइन दैट नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, ठीक है। अब आप वो ऑब्सेशन के चक्रास, लो वाइब्रेशन चक्रास से आप ऊपर उठ चुके हो, ऑब्सेशन की एनर्जी से आप ऊपर उठ चुके हो। नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, और बहुत जल्दी आपका थर्ड आई एक्टिवेशन भी हो सकता है। और आप में से जो लोग अपर चक्रास से ऑपरेट करें उनके लिए मल्टीपल साइन है। किसी किसी का थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता है, किसी किसी का क्राउन चक्रा ओपन और एक्टिवेशन हो सकता है, राइट। किसी किसी का सोल स्टार भी। तो आप जिस लेवल पे पहुँचे हो उस लेवल से नेक्स्ट आपका एक्टिवेशन हो सकता है या होगा। ये आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड करेंगे, आपको उसको समझना है, ठीक है।
और बाकी जो दूसरे हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के टॉक्सिन्स इस वक्त रिलीज़ होंगे, ठीक है, और आपको उनको रिलीज़ होने देना है। मेरे तो ड्रीम्स में वीडियो इतना लंबा पड़ गया। ओके, फटाफट आपको डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, आपके लिए जो मैसेज है वो मैं देना चाहती हूँ कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनकी साइड से यूनियन का मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ जो मुझे मिले हैं। तो आपका अगर इस वक्त यूनियन होने वाला है तो आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको क्या, कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा यूनियन होने वाला है? तो ये है कि कोई सपोज़ कि आप कहीं बाहर खड़े हैं तो कोई एकदम से आपके डीएम का नाम बोल के गुजर जाएगा, या मे बी कहीं आपको बार बार आपके डीएम का किसी पोस्ट में, सोशल मीडिया पे, किसी होर्डिंग में उनका नाम दिख सकता है, ठीक है। इस वक्त आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा, मतलब लिटरली पेन करेगा, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अगर आपका हार्ट चक्र का एक्सप्लोजन हो रहा है तो पहले तो आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, मेक श्योर कि आप बिल्कुल फाइन, फिट एंड फाइन है। और उसके बाद अगर यू आर फीलिंग लाइक समथिंग एक्सपैंडिंग, पेन और एक्सप्लोजन, तो ये आपके डीएम की आपको एनर्जी है कि दैट दे आर सीकिंग रीयूनियन विद यू, ठीक है। ज़बरदस्त टेलीपैथी आप दोनों के बीच में आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिनका यूनियन होने वाला है वो ज़बरदस्त टेलीपैथी अपने पर्सन के साथ फील कर रहे होंगे, बिल्कुल। और उसका एक प्रूफ ये भी है कि आप में से कुछ लोग उनकी हैबिट्स को भी फॉर्म कर रहे होंगे कि किस तरीके से उनको कोई स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ करने की आदत है, टोन निकालने की आदत है, या कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन बनाने की आदत है। तो वो एकदम से आपको अनकॉन्शियसली, अननोइंगली आप उनकी उस हैबिट को लाइक कॉपी कर रहे होगे, ठीक है ना। ड्रीम में भी आपको वो मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। और मे बी यू कैन फील देयर ऑरा अराउंड यू। अगर आपको कुछ भी नहीं तो एक अजीब सी गूज बम्प वाली फीलिंग, जैसे वो आस पास ही है, तो ये आपको ऑरा फील हो सकता है। और इस वक्त क्योंकि यूनियन होने वाले हैं, इस एनर्जी के बाद बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, तो ये डीएम के साइड से मैसेज है, ये आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होगे इफ़ यू आर गोइंग टू एन्जॉय और एक्सपीरियंस रीयूनियन, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की स्लीप पैटर्न में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। बार बार रात में 4 से 5 बार, 6, 7 बार, 8 बार नींद खुल रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टफ सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में, ठीक है। ये भी एक साइन है कि आपके फूड हैबिट्स में कहीं ना कहीं चेंज, जैसे कि आपको सपोज़ मीठा खाने का बिल्कुल शौक नहीं है, बट एकदम से आपको रोज़ मीठा खाने का मन कर रहा है कि मुझे एवरीडे, हो सकता है कि आपके डीएम का ये फेवरेट था एंड यू आर फाइंडिंग कि मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। सो आपको जो भी चीज़, ये नमकीन या मीठा या वट एवर, बट कुछ एकदम से अनकॉन्शियसली एक सडन चेंज इन योर टेस्ट कि मुझे वो खाना है, जैसे प्रेगनेंसी में होता है लाइक मूड स्विंग, मुझे ये मीठा खाना है या ऐसा खाना है, लाइक दिस यू कैन फील, यू कैन एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल इस वक्त आपको बिल्कुल यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है। लेट दिस टाइम पास, ठीक है। फोकस योर इनर वर्क, ट्राई टू मेंटेन योर वाइब्रेशन, इट शुड बी हाई। हमको कलेक्टिवली कुछ भी एनर्जी हो, हमसे मतलब नहीं है, वी हैव टू रिमेन इन द हाई वाइब्रेशन, ठीक है। अगर एक वार्निंग भी दे रही हूँ कि अगर आपके कोई भी आपकी पर्सन अगर साइकोपैथ जैसी बातें कर रहे हैं, लाइक यू आर फाइंडिंग कि इसको हो क्या गया, इज टॉकिंग लाइक अ साइकोपैथ, ठीक है, देन ये आपका फॉल्स ट्विन है, ठीक है। एंड डोंट वरी इफ़ यू आर डीलिंग राइट नाउ डीलिंग विद द फॉल्स ट्विन, डोंट वरी, बिकॉज यू नो जब चोट सूखती है ना तो उसकी पपड़ी अपने आप निकल जाती है और दर्द भी नहीं होता है। तो इस लाइक कि अब आप यूनिवर्स ने आपको इतना हील कर दिया कि अब अगर वो आपकी लाइफ से जाती भी हैं, आई एम टेलिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रेन ऑल्सो, तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला है। इनफैक्ट यू मस्ट रिलीज योर फर्स्ट ट्रेन टू क्रिएट अ रूम फॉर योर एक्चुअल ट्विन फ्लेम, क्योंकि मुझे ये एनर्जी भी सेंस हो रही है कि समवेयर डीएम, कोई तो डीएम है जो कि बहुत साइकोपैथ जैसी बातें कर रहा है, वो जिस भी डीएफ का है वो आपका फॉल्स ट्विन है, ठीक है। आप बस उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए, यू हैव टू रिलीज एंड डोंट वरी इन रिलीजिंग योर फॉल्स ट्विन, बिकॉज मैंने बताया है जब जब तक आप हील नहीं होते हो, जब तक आप वुंडेड होते हो, आपको कोई भी टच करता है उस चोट पे तो हमें दर्द होता है, बट व्हेन यू आर हील्ड, जब आपकी चोट हील हो जाती है तो जो भी ऊपर पपड़ी होती है वो अपने आप ही
गिर जाती है आपकी वूंड के ऊपर से, ठीक है ना। तो इट इज योर फर्स्ट वन इज लाइक जो आपका फर्स्ट एंड फ्रेम है इस लाइक दैट डैमेज सेल्स जो कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, लेट इट गो, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है दोस्तों। एक पड़ाव इस वक्त, लास्ट में तो नहीं बोलूँगी कि या इस वक्त आप एक लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पड़ाव जो है, एक लीप कहते हैं ना, क्वांटम लीप, एक पड़ाव आपका चेंज होने वाला है। इसमें हमें बैलेंस रहना है, ठीक है। हमें इसमें घबराना नहीं है, लेट इट पास, क्योंकि ये लाइफ में अलग अलग पड़ाव आते हैं। एक कोई चीज़ शुरू होती तो एक चीज़ को ख़त्म होना पड़ता है एक नई चीज़ को शुरू होने के लिए। सो बी मैच्योर्ड, लेट गॉड डू वर्क इन योर लाइफ, अलाउ करिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।